हेलो सिस्टर WX विद लव फंक्शन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लव इज़ बैड का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो वांगी वो होता है वो बिट्री वाली स्माइल करता है और कहता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा शाहजहान। तो आप चलते हो उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही तो ओके। एंड मैं बहुत ज़्यादा ही कम रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, बिजी लड़की हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ। एंड सॉरी यार, और भी मेरी बहुत सारी एफ जो कि अभी अधूरी रह गई है, तो ये जो ख़त्म होगी उसके बाद मैं वेम्पायर वाली जो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद लिटिल हस्बैंड वाली एंड उसके बाद ही मैरिज टू लव वाली ख़त्म करूँगी, ठीक है ना। तो मैंने लाइन्स वाली लिस्ट दे दी है कौन सी कब ख़त्म होगी, कौन सी कब, ठीक है ना। तो अब ये ख़त्म होने के बाद ही मैं वेम्पायर वाली ख़त्म करूँगी एंड उसके बाद ही मैं लिटिल हस्बैंड वाली एंड मैरिज टू लव वाली ख़त्म करूँगी। ये चारों ख़त्म होते ही मैं आपके लिए एक मस्त से धड़ाकेदार न्यू स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, उसके लिए वेट करना, ठीक है ना। तो आज से मैं रोज़ डेली वीडियो अपलोड कर दूँगी आप सबके लिए, ठीक है ना। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मेरे को ज़्यादा ही बोल दिया है, स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। हाँ, तो हमें सिंधी का जीता है वहीं से जहाँ पर हमारा ईबो बिट्री वाली स्माइल कर दिए, कहता है कि मैं ये सब क्यों कराऊँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा शाहजहान। तो यही से सीन कट होता है एंड हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पर लाउजी उठती है। लाउजी एंड ईबो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे बड़े ही प्यारी नज़रों से। लाउजी कहती है क जिस पर ईबो बोलता है लाउजी कहती है क्या हमारे प्लान काम कर गया। ईबो बोलता है या तुम्हें पता है वो कितना खुश हुआ था। जिस पर लाउजी बोलती है सच में। ईबो बोलता है या बेबी या, तुम्हें पता है ना वो अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड हमारा प्लान कामयाब होने पर है एंड चिंता मत करो बेबी, तुम्हारी सेटिंग में जल्दी ही सांगवाई विवी से करवा दूंगा। जिस पर लाउजी बोलती है आपको तो पता है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। जिस पर ईबो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम विवी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, बट विवी कभी भी किसी से भी अटैच नहीं हुई है, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया है, बट तुम्हें फर्स्ट टाइम किस किया है, तुम्हें कैसा लगा। जिस पर हमारी लाउजी बोलती है बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, आपको पता है का मैं फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे किस किया ना तो मैं कितनी खुश हुई थी, बट क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा तो ड्रामा करना चाहिए था ना, इसकी वजह से मुझे रोना पड़ा। जिस पर ईबो बोलता है तो मैं भी तो ड्रामा कर रहा हूँ ना, अगर उन दोनों को पाना है ना तो ये तो करना ही होगा। जिस पर ईबो और लाउजी का जो प्लान है हमें पता चल जाता है कि वो दोनों हमारे दो सीएन मतलब कि हमें शाहजहान एंड सिंह शान वही विवी को पाने के लिए ये सब कर रहे थे। मतलब कि हालांकि वो लोग मतलब कि हमारा ईबो एंड लाउजी दोनों ही सांगवई विवी इंसान को पहले से ही प्यार करते हैं एंड उन्हें जो कि सांगवई विवी एंड जान के बारे में सब कुछ पता था, वो जानते भी थे कि सांगवे विवी एंड जान कभी भी किसी भी लड़की के एंड लड़के के क्लोज नहीं गए हैं। तो इसी वजह से वो दोनों को सब कुछ पता था कि इन दोनों ने रिलेशनशिप नहीं बनाया एंड ये दोनों ब्रदर सिस्टर को ही पसंद करते थे। मतलब कि ये दोनों वांग ब्रदर सिस्टर शियन ब्रदर सिस्टर को पसंद करते थे एंड इन दोनों एक मतलब कि ऐसा था कि हमारी लाउजी ने जब फर्स्ट टाइम बोला ना कि उसे प्यार हो गया करके, तो हमारे ईबो ने भी बोला था कि हाँ उसे भी हो गया है। तो हमारी लाउजी ने कहा था कि उसे शियन के, जिस पर हमारे ईबो ने बोला था कि हाँ उसे भी शियन के। जिस पर लाउजी एंड ईबो दोनों ही शॉक्ड हुए थे एंड दोनों एक दूसरे को जैसे शक करने लगे थे कि कहीं लाउजी सोच रही थी कहीं मेरा ब्रदर विवी को तो पसंद नहीं करता है एंड ईबो सोच रहा था कहीं लाउजी जान को तो पसंद नहीं करती है ना। फिर ये दोनों ने एक दूसरे को बताया कि वो दोनों किससे प्यार करते हैं। फिर वो दोनों ने एक दूसरे को हाँ ठीक है, फिर उन दोनों ने प्लान बनाया कि ये दोनों तो एकदम रूट टाइप है, डेविल टाइप है, ये दोनों कभी किसी के झांसे में नहीं आते। बहुत सारी लड़कियाँ एंड लड़के इनको अप्रोच कर चुके हैं बट ये दोनों ने कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए, तो इनको फंसाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिस पर हमारे ईबो ने कहा एक काम करते हैं, इनोसेंट ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है एंड उनके सामने ना उन्हें इग्नोर करना ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम जब हमारे जान एंड ईबो मिले थे। जब ईबो जा रहा था रास्ते से तभी सामने से
जान की कार आ रही थी एंड लाउजी ने बता दिया था कि सामने से जान की कार आ रही है, इसलिए ईबो उस कार के सामने जाके खड़ा हो गया था। एकदम से कार रुकी एंड जान बाहर आया। जान ने जब फर्स्ट टाइम ईबो को देखा उसे एकदम अजीब सी फीलिंग्स हुई जान को। एंड यहाँ पर ईबो ने एकदम इनोसेंट बनने का जो नाटक होता है ना वो किया एंड उसने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं कि सामने से कार आ रही है, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा करके ईबो 90 डिग्री बो करके वहाँ से जाने लगा। यहाँ पे जहाँ ईबो को ही देख रहा था, ईबो की इतनी इनोसेंटनेस एंड उसने जान पर ध्यान नहीं दिया, जबकि सारी लड़कियां लड़के जान को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बट ये लड़के ने एकदम से जान को इग्नोर ही कर दिया। जान ईबो के पीछे गया एंड ईबो का नंबर मांगने की कोशिश करने लगा, बट ईबो ने नहीं दिया। ईबो ने कहा कि कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे। यहाँ पर जान ईबो को बल्कि जैसे ईबो का नंबर मांगने की कोशिश कर रहा था, ईबो के पीछे हाथ धो के जान पड़ चुका था। यहाँ पर ईबो को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जान उसका नंबर मांग रहा है, ईबो को देना है, बट नहीं, वो रूड टाइप ही बिहेव करेगा। फिर वो कहता है कि कौन हो तुम एंड मुझे टच करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, वो आ रही हूँ। जिस पर जान ने कहा मैं शिन शाओजान हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिस पर ईबो बोलता है जानता तो मैं सबको हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दफ़ा हो जाओ। यहाँ पर ईबो और जान की फ़र्स्ट मीटिंग यही थी एंड ईबो बहुत ज़्यादा दुखी भी हुआ था कि उसने जान से रूडली बात की, बट वो क्या करे क्योंकि वो जान से प्यार करता है एंड इजीली जान को जो बिहेवियर पसंद है वो रूड बिहेवियर है एंड ईबो को यह करना पड़ेगा। एंड आज से वो इनोसेंट वाला जो हमारा ईबो है उसे हटा कर वो रूड वाला ईबो बनाने की कोशिश कर रहा था एंड वो बन भी चुका था। एंड यहाँ पर लाउजी एंड बीवी को मिलाने का जो प्लान था वो हमारे ईबो का ही था। ईबो ने ही हमारे लाउजी को भेजा था वहाँ पे एंड ईबो ने ही कहा था शांग वही बीवी के बारे में जो तुम्हारे दोस्त बात करे तो उन्हें एकदम से धक्का दो, बल्कि हमारी बीवी को धक्का दे दो लाउजी ने वही किया था एंड इसी चक्कर में हमारी जो बीवी लाउजी को उठा ले गई थी, बट ईबो को ये नहीं पता था कि लाउजी उठा ले जाएगी। लाउजी फर्स्ट लुक में हमारी लाउजी को बीवी फर्स्ट लुक में हमारी लाउजी को पसंद नहीं करेगी। ईबो को ये लगा था कि वीवी देखेगी ना फर्स्ट टाइम लाउजी को तो लाउजी से प्यार कर बैठेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उनका प्लान फेल हो चुका था, बट दूसरा प्लान तो काम ही कर गया था। जैसे ही हमारी लाउजी ने जादू चलाया अपने लिप्स का एंड इसी वजह से वीवी लाउजी को किस करने से खुद को रोक नहीं पाई। भाई तो यही इन दोनों का प्लान था। अब मैंने प्लान के बारे में बता दिया, अब चलते स्टोरी के बारे में। यही हमारी ईबो एंड हमारी लाउजी का प्लान था। अब यहाँ पे ये दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते हैं एंड कहते हैं कि चलो अब अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर ईबो बोलता है कि शाओजा को जो मैंने आई लव यू बोला था, शाओजा बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। जिस पर हमारी लाउजी बोलती है कि वाओ ब्रदर, आपकी तो लॉटरी है, बट मेरा तो करवाओ। अभी तक सिर्फ उसने मुझे किसी क्या है लव यू कुछ भी नहीं बोला है ब्रदर प्लीज़। इस पर ईबो बोलता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारी सेटिंग करवा रहा हूँ ना, तो बस शांत रहो। ये वो लाउजी कहते हैं यहाँ पर ईबो एक प्लान बताता है। अब यहाँ पर ये प्लान के बारे में हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पर हमें सीन दिखा जाता है एक पार्टी का, जहाँ पर हमारे ईबो सेक्सी से कपड़े पहनकर डांस कर रहा था। तभी वहाँ पर उस पार्टी में शाओजान एंड वीवी दोनों ही आए थे, क्योंकि वो पार्टी बहुत ही वीआईपी लोगों के लिए थी एंड वीवी एंड जान को तो आना ही था, वो वहाँ के डेविल टाइप जो है। तो हमारा शाओजान एंड वीवी दोनों ही उस पार्टी में आए थे। यहाँ पर हमारा ईबो सेक्सी सा डांस कर रहा था एंड ईबो के साथ ईबो की बहन मतलब कि लाउजी भी सेक्सी सा डांस कर रही थी। वैसे तो वो दोनों बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बट है नहीं यार, दिखाने के लिए तो उन्होंने कुछ भी करना है। लव इज़ बैड कह सकते हैं ना यार। उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी शाओजान एंड वीवी को पाने के लिए। बाप रे, काश हमारे नसीब में ऐसा होता, हम शाओजान एंड वांगी को पाने की इतनी ज़रूरत करते। सही है ना ऑल सिस्टर। चलो मैं अभी क्या बोले जा रही हूँ, स्टोरी के बारे में चलते। या फिर हमारा वांगी पो एंड लाउजी दोनों ही डांस कर रहे थे, सेक्सी से मूवमेंट जो वो दिखा रहे थे। एंड तभी हमारी शाओजा की नज़र स्टेज पर जाती है एंड जब वो स्टेज पर देखता है वो एकदम से जो सीट पर बैठा था वो खड़ा हो जाता है एंड ईबो की तरफ शॉक के मारे देखने लगता है। यहाँ पर एकदम से खड़ा हुआ था ना जान, तो वीवी भी
जान की तरफ देखती है, जान की नज़रों को फॉलो करते सामने की तरफ देखती है। एंड जब वो लाउजी को देखती है ना, वो भी खड़ी हो जाती है। वो कहती है ये यहाँ, एंड शाहजहां कहते हैं ये यहाँ। ये दोनों एक साथ बोलते हैं एंड ईबो एंड लाउजी को देखने लगते हैं। यहाँ पर ईबो एंड लाउजी सेक्सी से मूवमेंट करते हुए डांस कर रहे थे। यहाँ पे शाहजहां एंड बीवी को पता है कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, पर इन दोनों के पीछे कौन है? मतलब कि हमारी लाउजी के पीछे एक लड़का था एंड ईबो के साथ एक लड़की। मतलब कि ये चारों करके मिलकर डांस कर रहे थे, कपल डांस, जो कि हमारा ईबो एक लड़की के साथ कर रहा था एंड हमारी लाउजी एक लड़के के साथ। ये चारों डांस कर रहे थे, मतलब कि ये दोनों कपल्स डांस कर रहे थे। तो हमारा जान बहुत ज़्यादा जल रहा था, उससे अब रोका नहीं गया एंड वो सीधा स्टेज पर पहुंच जाता है। यार सारे लोग देख रहे थे क्योंकि वीआईपी जो नंबर 1 पर है वो हमारा शाहजहां है। शाहजहां जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, उसे सहा नहीं चढ़ता कि वो क्या करे। वो है ना उस लड़के को मार डालेगा एंड एकदम से वो अपने पॉकेट में से गन निकाल लेता है। और वो जो कि ईबो के पीछे जो लड़की थी ना, उस पर है ना मतलब कि फायर ही करने वाला था कि वो बीच में आ जाता और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर जान बोलता है हट जाओ ईबो, हट जाओ मेरे सामने से, आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे बीवी भी अपनी गन निकाल लेती है एंड जो मतलब कि हमारी लाउजी के पीछे जो लड़का था ना, उस पर पॉइंट करते हुए कहती है कि लाउजी हट जाओ मेरे सामने से, आज ये लड़का मरेगा। इस पर लाउजी एंड ईबो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड यहीं पे स्टोरी स्टॉप। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट है और उसके बाद मैं वैम्पायर टेल का लास्ट पार्ट डालूंगी एंड उसके बाद ही आपकी स्टोरी आएगी। तो मैंने बता दिया था, आई होप आपको पसंद आएगी। एंड शियानवान वाली मैंने वन शॉट कहा था, तो मैं जल्दी उसे डाल दूँगी। ओके।